Hello dear students, today we will discuss the new lecture of class 9th chemistry, that is atomic number and mass number. एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं, तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपने जो इसमें टॉपिक्स पढ़े हैं मॉडल्स ऑफ एटम, और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी का कंसेप्ट इसमें समझा दिया है। तो अब आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कंसेप्ट जो है वो उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहले हम एक एटम को लेंगे और इस एटम के जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो एटम होता है, एटम का एक सेंटर होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इस सेंटर को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन्स और दूसरा होता है न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये इनसाइड द न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और आपको पता है कि प्रोटॉन्स का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन्स का ये न्यूट्रल होते हैं, या इनका जीरो चार्ज होता है, इनका कोई चार्ज नहीं होता। तो अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो दोनों जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव क्यों होता है। क्योंकि इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन्स इसके अंदर पाए जाते हैं उन प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज होता है, हेंस न्यूक्लियस आल्सो कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए न्यूक्लियस का भी चार्ज पॉजिटिव होता है। एक बात और इसको समझ लीजिए आप, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन दोनों को एक साथ हम एक और टर्म से बुलाते हैं, यानी कि जिसमें ये दोनों आते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। दीज टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दे आर टुगेदर आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। तो इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी को कहते हैं। क्योंकि दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्योंकि ये दोनों पार्टिकल, ये दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए हम इन दोनों पार्टिकल्स को एक साथ न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। तो इनको हम न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बरक्स जो बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं, तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है एटम के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? दे आर सीन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स और ऑर्बिट्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स या ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, वो इन शेल्स में सराउंड करते रहते हैं। दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स विच आर कॉल्ड शेल्स। तो जो इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस, जबकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। देखिए, अब आपको आएगा समझ एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो देखिए, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present inside the nucleus of an atom। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा एलिमेंट्स के बारे में। जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट वो एक ही तरह के एटम्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट, तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है ये किन एटम्स का बना होगा? ये हाइड्रोजन एटम्स का बना होगा। इसी तरीके से अगर कार्बन एलिमेंट को हम लेंगे तो ये कार्बन जो है ये बना होगा कार्बन एटम्स का। तो इसमें कोई और एटम नहीं होंगे, सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे।
तो एक एलिमेंट के अंदर या एक एटम के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो उन प्रोटॉन जितने वो होंगे वही बन जाता है उस एटम या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। याद रहा कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, हम देखेंगे कि इस एलिमेंट के एटम में या इस एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, जितने होंगे वही इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि हमारे पास कार्बन है। कार्बन कार्बन का कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं एटम के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर। न्यूट्रॉन्स भी होते हैं 6 या इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं 6। अगर आप ऐसे मान के चलेंगे कि देखिए कार्बन जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स है, 6 न्यूट्रॉन्स है और शेल्स के अंदर जो है सराउंड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो 6 हैं। तो अब आपको न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को आप छोड़िए, क्योंकि हम इसमें इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी डिफाइन करने में प्रोटॉन्स की। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कार्बन के एटम में जितने प्रोटॉन्स है वही इसका एटॉमिक नंबर है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 6। क्यों? क्योंकि देयर आर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, हेंस दिस बिकम्स द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। तो यही बन जाता है कार्बन का एटॉमिक नंबर। दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का किसके बराबर होता है? उसके प्रोटॉन्स के बराबर। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे हीलियम एटम है या हीलियम एलिमेंट है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं। तो हेंस इसका एटॉमिक नंबर क्या बन जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा 2। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो बन जाएगा 2, क्योंकि प्रोटॉन्स 2 हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 2 बन जाएगा। और एटॉमिक नंबर जो है इसको हम डिनोट करते हैं एक लेटर से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय द लेटर Z। Z से हम इसको करते हैं डिनोट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा Z इज इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। आपके इसमें टेक्स्ट क्वेश्चन में एक जगह पे क्वेश्चन है कि एक एटम है, उसका Z है 6 या उसका Z है 10 या उसका Z है बराबर, उसका वैल्यू है 15। तो आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट, उस एलिमेंट का नाम क्या है। If Z is equal to 6, what does it mean? It means there is an element whose atomic number is 6 और उस एलिमेंट का नाम है कार्बन। तो फॉर कार्बन Z is equal to 6। तो यह होता है एटॉमिक नंबर। दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब मास नंबर देखते हैं। मास नंबर क्या है? तो मास नंबर जो होता है इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom of an element। तो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम्स जो होते हैं, उन एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, अब उस न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, जब हम इनका सम करेंगे, फॉर एग्जांपल कार्बन का ही हम लेंगे केस। कार्बन में अभी मैंने बोला इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स की हम यहाँ पे बात अब नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत हमें यहाँ पे एटॉमिक ये मास नंबर को डिफाइन करने में नहीं लगेगी इसकी हेल्प। तो हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को लेंगे। तो 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इनका सम करेंगे, टोटल क्या बन जाएगा? टोटल बन जाएगा 12। तो ये जो 12 नंबर जो हमारे पास बन के आया, तो ये बन जाएगा हमारा मास नंबर। ये बन जाएगा मास नंबर
ऑफ कार्बन एटम या कार्बन, जो कार्बन एलिमेंट है या कार्बन एटम है उसका जो एटॉमिक मास या इसका जो मास नंबर बन जाएगा वो मास नंबर क्या बन जाएगा, दैट इज 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स दैट इज 12। तो 12 जो नंबर हमारे पास बन के आया ये बन जाएगा इसका मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है, इनका जमा होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो वैल्यू वहां से निकल के आएगा वो बन जाता है उस एलिमेंट का मास नंबर। अभी मैंने आपको बोला कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हेंस वी कैन डिफाइन इट एज वेल, इट इज द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो मास नंबर को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का जितना भी मास होता है वही होता है मास नंबर। और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ए, कैपिटल ए। ये कैपिटल ए क्या है, इससे हम मास नंबर डिनोट करते हैं। तो अभी हमने लिखा Z इज इक्वल टू 6, अब मैं लिखूंगा A इज इक्वल टू 12। तो इसका फर्क मुझे समझाइए। Z इज इक्वल टू 6 मीन्स an atom is having atomic number is equal to 6, and what does A is equal to 12 mean? A is equal to 12 means the mass number of an element or of an atom is 12। ठीक है, तो ये होता है एटॉमिक नंबर है मास नंबर।